Good morning, students. My name is Kapil Kachoria. I am back once again on our e-lectures series based on Bundelkhand University, behalf of Pehlwan Guruddin Group of Institutions, Lalitpur. So, without wasting time, I am starting my lecture. So, guys, last time मैंने आपको कुछ मोस्ट पॉपुलर फिगर्स के बारे में बताया था जिन्होंने रेनेसां के टाइम पे यानी पुनर्जागरण के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उनके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट फिगर है वो है मार्टिन लूथर। सो नाउ यू कैन लुक एट द पिक्चर। आप पिक्चर को देख लीजिए। ही वॉज बॉर्न इन नवंबर 1483 एंड ही वॉज डाइड इन 1546। तो मार्टिन लूथर वॉज अ जर्मन प्रोफेसर। तो ये जर्मनी के थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जिस रेनेसां की बात कर रहे हैं वो रेनेसां इन इंग्लैंड एज वेल एज इन यूरोप। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु प्रोपाउंडेड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तो आप सीधा सीधा वहाँ पर आंसर लगा सकते हैं मार्टिन लूथर। तो ही इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिगर इफ वी टॉक अबाउट रेनेसां पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट नाम जो आता है वो है विलियम कैक्सटन। तो ही वॉज बॉर्न इन 1422 एंड ही वॉज डाइड इन 1491। तो he was an English merchant, diplomat and writer, and he is thought to be the first person to introduce a printing press into England in 1476. He is also very important. क्यों? क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। पहला तो ये कि who was the person propounded फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप और एज वेल एज इन इंग्लैंड, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा विलियम कैक्सटन। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता कि किस ईयर में प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया गया था या डिस्कवर किया गया था, तो उसमें भी आपका आंसर क्या होगा 1476। सो नाउ यू कैन लुक एट द पिक्चर ऑफ विलियम कैक्सटन। तो ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस को। थर्ड नाम है जॉन वाइक्लिफ and he was born, actually born detail is not mentioned in any ancient manuscript, any document, but he was died in December 1384। और जैसा कि मैंने बोल्ड कैरेक्टर में दिखाया है, बोल्ड टेक्स्ट में दिखाया है, आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज बिब्लिकल ट्रांसलेटर एज अ बिब्लिकल ट्रांसलेशन। इट मीन्स कि इन्होंने जो बाइबल थी उसको लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और ये भी एक बहुत बड़ा नाम है अगर हम प्रोटेस्टेंटिज्म की बात करें, तो जॉन वाइक्लिफ का भी आप नाम नहीं भूल सकते। उसके बाद जो फोर्थ नाम है वो है फ्रांसिस बेकन एंड ही वॉज बॉर्न इन जनवरी 1561 एंड ही वॉज डाइड इन अप्रैल 1626। एंड बाई ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। Because at the time of Renaissance, the people of England as well as the people of Europe, what they believe, वो किन चीज़ों पे भरोसा करते थे? वो विच क्राफ्ट पे भरोसा करते थे, वो ब्लैक मैजिक पे भरोसा करते थे, वो ऑर्थोडॉक्स थे। तो उनके दिमाग को माइंड वॉश किया, उनको बताया कि ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जो भी कुछ है वो सब साइंस है। तो एक बहुत बड़ा रोल इन्होंने निभाया था रेनेसां के टाइम पे, इसलिए फ्रांसिस बेकन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ही फेमस नेम है रेनेसां के टाइम का। नेक्स्ट जो नाम आता है वो है आपका लियोनार्डो दी सर पियरो दा विंसी एंड ही वॉज बॉर्न इन अप्रैल 1452 एंड ही वॉज डाइड इन May 1519। सो ही वॉज फ्रॉम इटली, एज आई सेड कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन रेनेसां एज वेल एज रेनेसां इन इंग्लैंड। अगर इनका हम लोग नाम देखें तो वाई ही इज़ वेरी फेमस, ही इज़ फेमस फॉर दी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, साइंस, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, लिटरेचर, एनाटॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, पैलेंटोलॉजी एंड कार्टोग्राफी। तो एक ही इंसान जिसके पास इतनी सारी चीज़ों की महारत थी, और इन्होंने भी रेनेसां के टाइम पर कई ऐसी चीज़ें दी हैं जो
आज भी स्मरणीय है, जिनको हम लोग नहीं भूल सकते। नेक्स्ट नाम है माइकल एंजेलो। Why he is best known for? He is best known for his sculpture, painter, architect, and poet of the High Renaissance. So he is the very influential person in the development of Western art, and he was born in 1475 and he was died in 1564. नेक्स्ट जो नाम है वो है माइकल इक्म डे मॉन्टेग्ने एंड ही वॉज बॉर्न इन फैब 1533 एंड ही वॉज डाइड इन 1592. एंड वाई ही इज बेस्ट नोन फॉर? ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज प्रोज वर्क. इट मीन्स essay and public opinion. So as you can read, Montaigne was one of the most significant philosophers of the French Renaissance, known for popularizing the essay as literary genre. His work is noted for its merging of casual anecdotes and autobiography with intellectual insight. So he has made a lot of autobiographies of those people who were noted in the ancient history of that time. So he is best known for his prose work. Next is Raffaello Sanzio di Urbino, means Raphael, and he was born in April 1483 and he was died in April 1520. And by he is best known for? He is best known for as a Italian painter and architect of the High Renaissance. His work is admired for its clarity of form, ease of composition, and visual achievement of the Neoplatonic ideal of human grandeur. So he is best known for his high classic paintings. And next name is Galileo. He was born in Feb 1564 and he was died in Jan 1642. He was an Italian astronomer and engineer, sometimes described as a polymath. From the Pisa, Galileo has been called the father of observational astronomy, the father of modern physics, and the father of scientific method, and the father of modern science. So many questions come when we talk about Galileo, because if question comes, who is the father of observational astronomy, who is the father of scientific method, who is the father of modern physics, and who is the father of modern science, so your answer will be only and only Galileo. Next is Nicholas Copernicus. He was born in Feb 1473 and May 1543. He was died in May 1543. And he was a Renaissance era mathematician and astronomer who formulated a model of the universe that placed the sun rather than earth at the center of the universe, in all likelihood independently of Aristarchus of Samos, who had formulated such a model some 18th century earlier. So why he is best known for? He has given a particular theory about the universe. So what people used to understand before Nicholas Copernicus discovery, people used to understand that earth is in center and sun revolves around the earth. But no, actually what Copernicus declared, what he discovered sun is fixed, but earth revolves around the sun as well as other planets too. So his discovery became very popular at the time of Renaissance, and people got to realize the fact of logical mind, reasonable mind, all these things, right? So the figures which I have already discussed, all figures are very important. If this particular question comes in your exam, then you can write it in a short way, also you can write it in a long way. So I have already told you about all these things, right? So students, if you like my video, then like it and share it.
and subscribe our channel for further notifications of my upcoming videos. And one more thing, kindly update your comments via comment box for feedback. Thank you so much.